Now it's currently 9 a.m. and this is the weather. सबसे पहले मैंने साइंस के बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। मैंने पूरा चैप्टर फ़ोन से लेक्चर देख के कंप्लीट किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि फ़ोन से लेक्चर देखने से कॉन्सेप्ट आसानी से जल्दी क्लियर हो जाते हैं। इस चैप्टर में मैंने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समझा था। मेरे बायो में अभी एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो फिर मुझे ये करना पड़ गया था फर्स्ट चैप्टर पहले। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ा मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। मैंने सिर्फ लेक्चर देख कर छोड़ा नहीं, बल्कि समझने की पूरी कोशिश की। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मुझे ये लगा कि इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो आगे के चैप्टर के लिए बेस बनाते हैं। अगर ये क्लियर हो जाएं तो आगे का साइंस काफ़ी इजी हो जाता है। लेक्चर देखते टाइम जो पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया था वो पॉइंट मैंने दोबारा लेक्चर बैक करके देखा था। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस चैप्टर ने मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जो आगे के चैप्टर के लिए हेल्प करेंगी। आज मुझे जेन्युइनली फ़ील हुआ कि मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है, और ये फीलिंग मुझे नेक्स्ट डे और बेटर पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। अगर आप भी साइंस पढ़ रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप कॉन्सेप्ट समझो, ना कि रट्टा मारने की कोशिश करो। ऑनेस्टली मुझे बायो पढ़कर आज काफ़ी अच्छा लगा, और फिर मैंने मैथ के फोर्थ चैप्टर का रिवीजन किया था। मैंने पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, फिर धीरे धीरे थोड़ा टफ क्वेश्चन भी ट्राई किया। मैथ में मुझे लगता है कि फार्मूला याद करना ही इनफ नहीं होता है, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए मैंने एक ही टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व किया ताकि मुझे प्रैक्टिस हो जाए। जब भी कोई क्वेश्चन गलत हो जाता था मैंने उसे स्किप नहीं किया, बल्कि दोबारा सॉल्व किया और समझने की कोशिश की। मैंने ट्राई किया कि हर क्वेश्चन को समझ कर सॉल्व करूं, ना कि सिर्फ स्टेप्स फॉलो करूं। इससे मुझे कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। मैथ्स में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप डेली थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हो तो इम्प्रूवमेंट क्लियरली दिखती है। पहले मुझे मैथ थोड़ा टफ लगता था, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद मुझे अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। फिर मैंने हिंदी के पद्य का सेकंड चैप्टर पढ़ा था। मैंने इस चैप्टर को भी लेक्चर देख के ही पढ़ा था, क्योंकि पोइट्री को समझने के लिए एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी होती है। लेक्चर की हेल्प से मुझे पोयम का डीप मीनिंग समझ आया। सिर्फ वर्ड्स नहीं, बल्कि उनके बीच का मीनिंग भी क्लियर हुआ। मैम ने हर एक लाइन को डिटेल में एक्सप्लेन किया, जिससे मुझे ये समझने में हेल्प मिली। मुझे लगता है कि हिंदी पद्य सिर्फ पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि फील करने का सब्जेक्ट है। जब आप उसकी इमोशन समझते हैं। मैंने लेक्चर देखते टाइम इम्पॉर्टेंट लाइन और मीनिंग को नोट किया ताकि बाद में रिवीजन करने में इजी हो। जब भी कोई लाइन कंफ्यूजिंग लगती थी तो मैं उसे दोबारा देख लेती थी। आज का ये हिंदी सेशन काफ़ी पीसफुल रहा, और मुझे जेन्युइनली अच्छा फील हुआ पढ़ते वक्त। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइज़।